हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक पेपर यूनिट 1 पार्ट 13। एंड लास्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट होलिस्टिक मेडिसिन की। पहले मैं इसका शॉर्ट में वापस से रिकैप दे देती हूँ कि होलिस्टिक मेडिसिन मतलब ये होता है कि एक हीलिंग अप्रोच है जो इंटीग्रेशन करके चलता है हमारी बॉडी का, जहाँ पे बॉडी का, स्पिरिट का, माइंड का, इमोशंस का बैलेंस एंड हार्मनी मेंटेन रहे, क्योंकि हमें इनर पीस प्रमोट करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो ये देख के, ये कंसिडर करके यूज़ हो रही हैं कि होलिस्टिक मेडिसिन के कंसेप्ट को वो कंसिडर करे स्ट्रेस मैनेजमेंट की हर टेक्निक। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो होलिस्टिक मेडिसिन होता है ना, उसको अगर हम और आसान भाषा में समझना चाहें, होलिस्टिक का मतलब होता है जो एज अ होल हर चीज़ को लेकर चलता है अपने साथ, वहाँ पे हर एक चीज़ कवर है, तभी वो होलिस्टिक है। एंड मेडिसिन वी नो इट्स दवाई, मेडिसिन, ठीक है, मेडिकामेंटा इन जर्मन। तो होलिस्टिक मेडिसिन हमें पता लग गया। एंड होलिस्टिक मेडिसिन की वजह से क्या हुआ था, जो लाजरस जिनकी हमने बात पहले की थी, एंड हांसले जिनकी हम कब से बात कर रहे हैं, इन दोनों की डेफिनेशंस एक्सपैंड हो गई थी। मतलब उनकी डेफिनेशंस में काफ़ी और सारी चीज़ें ऐड अप हुई थी। वो हम देख लेते हैं क्या ऐड अप हुआ। जो मैंने रेड से लिखा है वही है डेफिनेशंस का एडिशन। हाँ, तो होलिस्टिक मेडिसिन की वजह से इनकी डेफिनेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई थी। तो इनके हिसाब से अब क्या हो जाता है, स्ट्रेस एक ऐसी इनेबिलिटी है जिसमें हमने एक थ्रेट के साथ डील करना है या उसको कोप अप करना है। एंड वो थ्रेट क्या है, वो थ्रेट परसीव्ड है, मतलब या तो रियल है या इमेजिन्ड है। या तो मैंने उसको अपना सोचा हुआ है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा और मैंने उसे इमेजिन कर लिया, या वो सच में ही है, ठीक है। एंड परसीव्ड है तो यानी कि वो एक इंटरप्रिटेशन है। एंड परसेप्शन कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लेके चलनी है। और यहाँ पे इस डेफिनेशन में मेन वर्ड इज़ परसीव्ड, जिसका मतलब है इट्स अ इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी भी चीज़ को अप्रेस करने का, देखने का एक नज़रिया, एक परसेप्शन बनाना। एंड परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन इज़ डिफरेंट टू एवरी इंडिविजुअल, यानी कि जो एक इंडिविजुअल के लिए थ्रेट है, मे बी वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए एक चैलेंज हो, और उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगे कि हाँ, इसको करने के बाद तो मेरे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये करके तो मैं और अच्छे से मोटिवेट हो जाऊँगा या सीख जाऊँगा ऐसी चीज़ों से डील करना, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल के लिए जो थ्रेट है वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए थ्रेट मे बी नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ परसीव्ड का यहाँ पे मीनिंग। तो स्ट्रेस क्या है, ऐसी इनेबिलिटी है जो जहाँ पर हम कोप अप नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे ऐसे थ्रेट के साथ, जो कि या तो रियल में है या फिर इमेजिन्ड है, परसीव थ्रेट। एंड वो थ्रेट क्या कर रहा है, वो थ्रेट मेरे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और अडेप्टेशंस होंगे इन माई बॉडी। मतलब उसकी वजह से मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या आएगा कि उसमें अलग अलग तरीके के चेंजेस होंगे, और वो खुद को अडेप्ट करना चाहेगी उस तरह के इन्वायरमेंट या सिचुएशन में, ठीक है। तो एक बार पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम कि स्ट्रेस इज़ द इनेबिलिटी टू कोप अप विद द परसीव्ड, दैट इज इंटरप्रिटेशन, रियल और इमेजिन्ड, perceived threat to one's mental, physical, emotional, spiritual well-being, which results in a series of physiological responses and adaptations, ठीक है। जहाँ पे मेंटली हमारा दिमाग, थॉट्स और विचार बिगड़ेंगे, एंड फिजिकली हमारी बॉडी को तो अफेक्ट करेगा ही, कुछ भी अगर हमें इफेक्ट कर रहा है तो इमोशनली फीलिंग्स वगैरह और इमोशंस। एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एज अ होल, हमारा जो स्पिरिट है ना वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तभी हम होलिस्टिक मेडिसिन में बॉडी, इमोशंस, माइंड और स्पिरिट को भी लेके चलते हैं। देन होलिस्टिक, नहीं एक सेकेंड, इसके बाद एक और चीज़ थी, इसके बाद एक एग्जाम्पल था, वो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा नहीं है बट समझ लिया तो मैं समझा देती हूँ। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल था कि एक कंपनी की तरफ से एक लड़की कैली को ना प्राइज़ दिया जाता है। उस प्राइज़ में क्या है कि उसे एक वीक के लिए बीच पर रिजॉर्ट जाने के लिए उसका पूरा एक्सपेंसेस पूरा कंपनी देगी, उससे बस घूमने जाना है एक वीक के लिए, ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होती है, एंड वो पहले से ही अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लेती है वहाँ जाने के लिए। बट थिंग इज़ दैट जो उसका हस्बैंड जॉन है, कैली का हस्बैंड जॉन, उसको बिल्कुल भी ऐसे फ़्लाइट से कहीं पर भी जाना नहीं पसंद है, उसको स्विमिंग भी करना नहीं आता, तो उसके लिए बिल्कुल यूज़लेस है
और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है ये सिचुएशन एंड ये अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे उसको कैली के साथ बीच रिजॉर्ट पे जाना पड़ेगा। वो एक जगह का नाम था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो बुक में लिखा था, बी से था कुछ। तो उन्हें वहाँ पे घूमने जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है 1 वीक के लिए, वो भी एकदम फ्री, क्योंकि सारा एक्सपेंसेस उसकी कंपनी देने वाली है जो उसे भेज रही है वहाँ पे रिजॉर्ट पे रहने के लिए। बट उसके हस्बैंड को, जॉन को, ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड वो कहीं ना कहीं क्या सोच रहा है, बुक में मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि ही इज़ थिंकिंग कि अगर वो ये प्राइज़ ना ही जीतती तो बहुत अच्छा होता है, एंड उन्हें ये प्राइज़ क्यों मिला, उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है घूमने के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पे उसे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ही डजेंट वांट टू फ्लाई एंड ही हेट्स टू फ्लाई। उसको फ्लाइट से ऐसे कहीं पे भी जाना नहीं पसंद। एंड दूसरा उसमें था कि ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, तो बीच में जाने का क्या ही मतलब हुआ जब उसे स्विमिंग करनी नहीं आती उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स ने सेम ही सिचुएशन को कैसे एंटायरली डिफरेंटली परसीव किया है। एक ने एज अ लाइक अपॉर्चुनिटी कि उसे खुश हो रही है, वो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, एंड दूसरा एज अ थ्रेट और स्ट्रेस। ठीक है, देन आगे इसमें देख लेते हैं हॉलिस्टिक डेफिनेशन। हॉलिस्टिक डेफिनेशन स्ट्रेस की जो है वो ये बताती है कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो एक पूरे पर्सन को एज अ होल अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ उसकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, उस पूरे पर्सन को एज अ होल अफेक्ट कर रहा है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स तो अभी तक स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ढूंढ भी नहीं पाए हैं, इवन पता भी नहीं कर पाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, देन जब ज़्यादा और रिसर्च हुई है तो ये बहुत इंक्रीजिंगली एविडेंट देखा गया है, मतलब ये बहुत एज अ सबूत के ऊपर देखा गया है, इसके ऊपर एविडेंसेस भी हैं कि जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ना स्ट्रेस के प्रति हमारे, वो सिर्फ फिज़िकल अराउजल ही नहीं देते हैं, हमारी बॉडी उससे सिर्फ अराउज नहीं होती है, सिर्फ बॉडी के रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं, बल्कि वो अल्टीमेटली ना बॉडी को एक बैटल फील्ड में छोड़ के चले जाते हैं, एक वॉर के लिए, जो माइंड उसके ऊपर गेम्स खेलना है ना, वॉर गेम्स, उसके लिए। ठीक है, तो मतलब रिस्पॉन्सिव स्ट्रेस एड अप टू मोर देन जस्ट फिजिकल अराउजल। फिजिकल अराउजल से हट के वो और बाकी सारी काफ़ी चीज़ें हैं, और वो अल्टीमेटली बॉडी को ना एक बैटल फील्ड में छोड़ जाता है, रिमेन्स बैटल फील्ड फॉर वॉर गेम्स ऑफ द माइंड। वहाँ पे बॉडी एक ऐसा मैदान बन के रह जाती है जिसके ऊपर दिमाग अपने खेल और षड्यंत्र वगैरह खेल रहा है। ठीक है, बेसिकली, और लड़ाई वगैरह हो रही है, क्योंकि बॉडी लड़ती है ना, अगर हम स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा वो चीज़ अफेक्ट कर रही है। फिर चाहे वो मेंटली करे, फिजिकली करे, स्पिरिचुअली कर ले, इमोशनली कर ले, कैसे भी करके, तो बॉडी डील कर रही है उसके साथ। बॉडी को ही बॉडी को ही उसके साथ कोप अप करना है, बॉडी को ही उसके साथ मैनेज करके वापस नॉर्मल अडेप्टिव स्टेट में आना है। तो बॉडी इज़ डीलिंग विद दैट ना, तो दैट इज़ अफेक्टिंग बॉडी हाईली, बॉडी को हाईली अफेक्ट कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फ़ोन की या तो स्टोरेज मरने वाली है या इसमें कुछ दिक्कत या गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी हड़बड़ी कर रही हूँ। एंड वैसे टॉपिक तो हो ही चुका है, तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लेना मुझसे बेझिझक। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक रहेगा स्ट्रेस रिस्पॉन्स करके। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जुगू फॉर मोर वीडियोज़।